आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल में कोई भी नंबर्स मौजूद हों, में भी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, और वही डायगोनल अगर सेम नंबर पर मुश्तमिल हो तो फिर ये स्केलर कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी में डायगोनल में 2 और -1 है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 है, सो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर इसमें डायगोनल में दोनों जगहों पे 2 या दोनों जगहों पे -1 होता, या दोनों डायगोनल में मौजूद एलिमेंट सेम होते, तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, और वही एलिमेंट्स अगर 1 होते तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट 3 मैट्रिसेस को अगर देखा जाए तो बी डायगोनल मैट्रिक्स है, ए में चूंकि डायगोनल में सेम नंबर्स हैं सो ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है, और सी की अगर बात की जाए तो ये डायगोनल, स्केलर और यूनिट तीनों इसे हम कह सकते हैं। सो ए से स्टार्ट करते हैं, डायगोनल में सेम नंबर और बाकी तमाम एलिमेंट 0, सो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। मैट्रिक्स बी की बात की जाए तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में नंबर्स मौजूद हैं, नॉन ज़ीरोज़ मौजूद हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिक्स सी की अगर देखें तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में 1 और डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है ये, और मैट्रिक्स डी भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो मौजूद है और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। ई में भी इसी तरीके से ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें दोनों जगहों पर 2 मौजूद है, ये स्केलर भी है और डायगोनल भी। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। a इज इक्वल टू 1 0 -1, नेगेटिव फाइंड करना है, बहुत इजी है, हर टर्म के साइन चेंज करते जाएं। जैसे a इज इक्वल टू 1 0 -1, सो -a विल बी इक्वल टू -1 0 एंड 1, b इज इक्वल टू 3 -1 2 1, सो -b विल बी इक्वल टू -3 1 -2 और -1, c इज इक्वल टू 2 6 3 2, तमाम पॉजिटिव हैं सो तमाम नेगेटिव हो जाएंगे, -2 -6 -3 -2 विल बी द आंसर, एंड d इज इक्वल टू -3 2 -4 5, सो -3 को नेगेटिव करें तो +3 बन जाता है, 2 को नेगेटिव करें तो -2, -4 को नेगेटिव करें तो 4 और 5 को नेगेटिव करें तो -5, e इज इक्वल टू 1 -5 2 3, सो -e विल बी इक्वल टू -1 5 -2 -3। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि तमाम रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर देते हैं, यानी मैट्रिक्स को दूसरे लफ्ज़ों में हम वर्टिकल अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो उन्हें हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 0 1 और -2, ये तीनों एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में मौजूद हैं, सो हम इन्हें फर्स्ट रो में लिख देंगे, दैट इज़ 0 1 और -2। A transpose will be equal to 0 1 -2 and B is equal to 5 1 -6, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है तो इसे फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 5 1 -6। C is equal to 1 2 फर्स्ट रो, 2 -1 सेकेंड रो एंड 3 0 थर्ड रो, तो इसे ट्रांसपोज लेते हुए हम 1 2 को फर्स्ट कॉलम में, 2 -1 को सेकेंड कॉलम में और 3 0 को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, यानी रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दिया। इसी तरह D इज इक्वल टू 2 3 0 5, D ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 2 3 0 5, यानी जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में लिख लिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। E इज इक्वल टू 2 3 -4 5, E ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -4 3 5। इसी तरह से F इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड F ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 2 4।
Question number 6, verify that if A is equal to 1 2 0 1, B is equal to 1 1 2 0, then A transpose whole transpose is equal to A and part 2 B transpose whole transpose is equal to B. हमने ये वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे. A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 2 0 1 होल ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो में जो 1 2 है वो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, और सेकंड रो में जो 0 1 है वो सेकंड कॉलम में लिख लेंगे. इसी तरह अगेन ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इज इक्वल टू 1 0 2 1. जो ए ट्रांसपोज आया था इसका हम ट्रांसपोज अगेन ले लेंगे, तो 1 2 0 1 हमारे पास आ जाएगा जो कि इक्वल है मैट्रिक्स ए के. बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी पार्ट 2, तो बी का ट्रांसपोज लें तो 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 2 1 0, यानी रोज को कॉलम्स में अगेन तब्दील कर लिया. फिर बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 1 0 का ट्रांसपोज जो है 1 1 2 0, that will be equal to B, where left hand side is equal to right hand side.